दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं। और इस एनसीईआरटी मैथ्स का जो नया एडिशन 2023 और 24 है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। और उसको सॉल्व करते हुए पांचवें अध्याय समांतर श्रेणियों पर आ चुके हैं। और इस अध्याय की जो प्रश्नावली 5.1 है, उसके पहले 3 प्रश्न यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, इन 3 प्रश्नों को हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व किए हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पहली बार वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आता है, मेहनत आपको पसंद आती है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो भैया आज की इस वीडियो की बात की जाए तो हम लोग चौथे प्रश्न से शुरू करने वाले, यानी कि जो प्रश्नावली 5.1 है उसका आखिरी प्रश्न सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। तो भैया आपको पहले पता लगाना है कि कौन कौन सी एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखने। भैया देखिए 1 2 3 4 पद लगभग सभी में दिए गए हैं, तो हमें उसके अगले 3 पदों को और लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या हो, ए और डी पता हो। भैया जो आपकी समांतर श्रेणी है उसका क्रम कैसा होता है, पहला आपका ए, फिर ए धन डी, फिर ए धन 2d, फिर इसके बाद आपका ए धन 3d। यही क्रम तो चलता है, तो इसी क्रम को यहाँ पे लगाएंगे। जितने पद आपको ज्ञात करना हो आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए जो भी आपके यहाँ पे क्रम दिए गए हैं उनका आप देखेंगे तो पहला पद यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे माइनस का 1.2 और यहाँ पे माइनस का 10 है भैया। तो पहले हम लोग पता लगाएंगे कि कौन सी समांतर श्रेणी है, कौन सी श्रेणी आपकी एपी है। और जब आप एपी का पता लगाएंगे, एपी का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समांतर ज्ञात करते हैं, डी का मान ज्ञात करते हैं। अगर आपके जो डी के मान है सभी के लिए बराबर आ रहा है तो आपका एपी होगा, अन्यथा नहीं होगा। पहले बात को नोट किया जाए और सॉल्व किया जाए। प्रश्नावली 5.1 का जो चौथा प्रश्न है उसके पहले बात को आपने नोट किया, 2, 4, 8 और 16। देखिए एक लिखा है 2, 4, 8, 16 सो ऑन। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग इनके प्रथम पद की बात की जाए तो यहाँ पे 2 है, तो प्रथम पद को ए से लिखते हैं, ए बराबर 2 आ गया है। अब इसके बाद आप क्या करिए, डी का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि सर्वांतर ज्ञात करेंगे। तो भैया क्या हो जाएगा, उसके लिए आपको यहाँ पे डी का मान ज्ञात करना है। तो आप पहले क्या करिए, दूसरे पद से पहला पद घटाइए, 4 - 2 आपके पास 2 आएगा। फिर इसके बाद 8 - 4, तीसरे से दूसरे को घटाना है तो 4, क्या ये बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, 16 से 8 घटाइए, क्योंकि चौथे पद से तीसरा पद है, तो ये आपका 8 आया। तो क्या ये आपके सर्वांतर बराबर है, नहीं बराबर है, अतः एपी नहीं है भैया। तो एपी नहीं है, जो हमारे पद दिए गए वो आपकी एक समांतर श्रेणी को नहीं बनाते हैं। जो आपका 4th क्वेश्चन है उसके सेकंड भाग को हमने यहाँ पे नोट किया। एक पहला भाग हम लोग पिछले में सॉल्व किए थे भैया, दूसरा वाला भाग आपका क्या कह रहा है कि 2, 5/2, 3 और 7/2 डैश सो ऑन। तो इसके लिए आपको पहले प्रथम पद, तो जो आपका पहले नंबर पे लिखा है वो आपका प्रथम पद, वो आपका 2 हो गया। इसके बाद आपसे कह रहा है सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, दूसरे से पहला वाला पद घटाएंगे, फिर तीसरे से दूसरा वाला घटाएंगे, चौथे से तीसरा वाला घटाएंगे। अगर वो सभी बराबर आते हैं तो कह देंगे कि हाँ एपी है, अन्यथा नहीं। और फिर उसके अगले 3 पदों को भी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे सर्वांतर ज्ञात कीजिए, तो देखिए आपका 5/2 और -2, इससे आप घटा दीजिए तो ये 2 का इस 2 से गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। 5 से 4 घटा देंगे तो आपका 1/2। तो यानी कि अब आपका यहाँ से ज्ञात करो भैया, एक ये आया, एक और हम ज्ञात कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 3 से 5/2 घटाइए तो इसके बटे करेंगे, 3 दूनी 6 और उससे 5 घटा दीजिए तो आपका 1/2। तो यहाँ पे आपका जो सर्वांतर डी है वो आपका 1/2 है, और जो पहला पद ए है वो आपका कितना है भैया, 2 है। अब यहाँ पे जो हमारे पास श्रेणी दी गई है वो कैसी है, एपी है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि हाँ ये आपकी एक एपी बना रही है। और जब एपी बना रही है तो हमें इसके अगले 3 पद लिखने हैं। तो अगले 3 पदों को लिखने के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे अगले 3 पद। आपसे और कह रहा है अगले 3 पद। अब देखिए जो आपकी समांतर श्रेणी यानी कि एपी बनती है वो कैसे बनती है, जो आपका पहला पद है उसमें आप सर्वांतर जोड़िए, एक अगला पद आ जाएगा और उसमें फिर आप सर्वांतर जोड़ दीजिए तो अगला पद आ जाएगा, फिर अगले पद में सर्वांतर जोड़ते जाइए। कहने का मतलब यह है कि आप सर्वांतर को जोड़ते चले जाएं, आपकी सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे आपका देखिए जो प्रश्न में दिया गया है तो वो आपका क्या है, 7/2 है। अंत में 7/2 में आप 1/2 जोड़ दीजिए तो अगले 3 पद के लिए आप क्या करेंगे, 7/2 धन 1/2 सर्वांतर जोड़ दिया ना हमने। तो यहाँ पे 2, 8/2 कितना हो जाएगा, 4 पद, 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे एक और जोड़ निकालना है, पद हमें 3 निकाले ना, तो 4 और उसमें 1/2 जोड़ दीजिए, 4 दूनी 8, 1 9/2 हो जाएगा भैया, यानी कि 4.5 कह सकते हैं या 4.5 कह सकते हैं। फिर अगला जो होगा 9/2, उसमें 1/2 जोड़िए तो आपका 10/2 और बराबर 5। तो यहाँ पे लिखेंगे अगले 3 पद जो आपसे कह रहा था ना, तो अगले 3 पद बराबर क्या है, 4 है और 9/2 और फिर 5। और इस तरीके से दूसरा भाग हम लोगों का हल हो गया कि हाँ जो हमें श्रेणी दी गई है वो आपकी एपी है और उसके अगले 3 पद भी हम लोगों ने ज्ञात कर लिए। चौथे प्रश्न के तीसरे भाग पे हम लोग आ चुके हैं और तीसरा भाग आपका माइनस का 1.2 कामा माइनस का 3.2 कामा माइनस के 5.2 कामा माइनस के 7.2 ऐसे ही आपका है। तो इसके लिए सबसे पहले आप प्रथम पद निकालिए, वो आपका माइनस का 1.2 है। अब आप सर्वांतर पहले ज्ञात करो, क्या होगा, माइनस का 3.2, दूसरे से पहला वाला घटा रहे
माइनस माइनस 1.2, भैया चिन्ह के साथ लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3.2 और ये प्लस का 1.2 हो जाएगा, और इसको आप घटाएंगे तो भैया 2 आ जाएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस का 2 आप सर्वांतर लिखेंगे। माइनस के 5.2 माइनस उससे पहले वाला पद घटाइए, माइनस का 3.2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 5.2 और माइनस माइनस प्लस 3.2, और इसका अंतर कितना है भैया, माइनस का 2, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है तो आपका घट जाता है, सर्वांतर आपका माइनस का 2 आया है। और ये आपकी एपी में है कि नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो कि भैया हाँ ये आपकी एक एपी है। क्या है, एपी आपकी है। जब आपकी एपी है तो अगले 3 पदों को भी आपको ज्ञात करना है। तो जो अंतिम पद है उसमें आप माइनस के 2 जोड़ देंगे, फिर अंतिम जो अगला पद आएगा उसमें माइनस के 2 जोड़ दीजिए, फिर अगले में माइनस का 2 जोड़ दीजिए, और आपके 3 पद आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अगले 3 पद। आपसे सर्वांतर ज्ञात करने को कह रहा था, सर्वांतर के आधार पर ही हम बता पाते हैं कि हमारी जो श्रेणी है वो एपी है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगले 3 पद आपके क्या होंगे भैया, उसके लिए आपको थोड़ा सा जो प्रश्न में दिया गया है अंतिम पद माइनस के 7.2, यहाँ पे माइनस का 7.2 और उसमें माइनस का 2 जुड़ जाएगा, इसको आप जोड़िए, क्या हो जाएगा, माइनस का 9.2, फिर माइनस का 9.2 और उसमें आप माइनस का 2 जोड़ेंगे तो 9 2 11 है ना, और 9 2 11.2 और चिन्ह आपका माइनस का लगेगा। इसके बाद अगला हमें 3 निकालने, 2 तो निकाल लिए, तो अगला एक और निकाल लो, माइनस का 11.2 और धन माइनस का 2, इसमें आप जोड़ दीजिए, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 और माइनस चिन्ह के साथ, तो माइनस के 9.2 का माइनस के 11.2 का माइनस का 13.2, और ये आपके अगले 3 पद हो जाते हैं। तो तीसरे के बाद अब हम लोग चौथे वाले भाग पे आ चुके हैं, -10 -6 -2 और 2, फिर हमें अगले 3 पद और निकालने हैं। अगर आपकी ये ईपी है तो प्रश्न को नोट करते हैं फिर हल करते हैं। चौथे भाग को हम लोगों ने नोट किया, -6 -10 -6 -2 फिर 2 10 10 ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो आपके पास श्रेणी दी गई है उसका पहला पद आप देखेंगे तो -10 है। अब सर्वांतर निकालने के लिए दूसरे से पहला माइनस करते हैं, -6 और इसके बाद आप माइनस करेंगे भैया जो पहला पद है, तो माइनस और पहला पद हम लोगों का पहले से माइनस है उसको ब्रैकेट में रख लो, तो ये क्या हो जाएगा, -6 और प्लस के 10 बराबर क्या आ जाएगा, 4 आएगा, वो भी धनात्मक आएगा। एक और आप सर्वांतर निकाल लीजिए, -2 और उससे घटा देंगे -6, तो ये आपका -2 और धन का 6 हो जाएगा और आपका 4 आ गया, यानी कि जो सर्वांतर है वो समान है, तो कह देंगे कि हाँ यह एक एपी है। क्या है, एपी है। और जब आपकी एपी है तो हमें उसके अगले 3 पद और निकालने हैं, तो अंतिम पद आप देखेंगे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो अगले 3 पद आपके क्या होंगे भैया, जो आपका आखिरी में सबसे लास्ट में जो लिखा है 2 उसमें आप सर्वांतर जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, अगले 3 पद में फर्स्ट पद आपका क्या हो जाएगा, 2 धन 4, यानी कि अंत में जो लिखा है उसमें सर्वांतर जोड़ देंगे तो आपका 6 आ जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या होगा, 6 और उसमें सर्वांतर जोड़िए 4, कितना हो जाएगा 10, और फिर तीसरे नंबर पे क्या होगा 10 और फिर उसमें सर्वांतर 4 जोड़ेंगे तो आपका 14 आ जाएगा। यानी कि हमें क्रम बाई क्रम पदों को ज्ञात करना था, अगले 3 पद। और आपका जो प्रश्न है भैया सॉल्व हो गया है। आपका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चौथे के 5वें भाग पर आ चुके हो भाई। 5वां भाग आपका क्या कह रहा है, 3 धन √2, फिर 3 में 2 √2 जोड़ दिया गया है, फिर 3 में ये 3 √2 जोड़ दिया गया है, फिर ऐसे ही आपकी सीरीज चल रही। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करिए, पहला पद ए निकालिए, ए आपका 3 हो गया, पहला पद आपका ए है। अब आप सर्वांतर ज्ञात कीजिए, यानी कि सर्वांतर ज्ञात करना है, और अगर आपका वो समान आता है तो हमारी एपी है, अन्यथा नहीं। प्रश्न को देख करके ही आपको पता चल रहा है कि ये बनेगी श्रेणी, तो चलिए भैया चेक कर लो, सर्वांतर निकाल लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3 धन √2 आपका दिया गया, उससे पहला पद घटाएंगे तो आपका 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया 3 धन √2 और माइनस 3, 3 से 3 कर गया तो आपका √2 बच रहा है। पहले में देखिए √2, फिर एक और √2 जो गया, फिर एक और 3 √3 हो गया, 3 √3 2, फिर 3 √2 के बाद 4 √2 आएगा बस। यानी कि आप कह देंगे कि हाँ ये आपकी एक एपी है। एक और निकाल चेक कर लो भैया, 3 धन 2 √2 और माइनस उससे 3 धन √2। अब यहाँ पे देखिए 3 धन 2 √2 माइनस 3 और माइनस √2, ये 3 से 3 कट गया, केवल और केवल आपका √2 आएगा। 2 से 1 घटाएंगे तो आपका केवल √2 बचेगा। ये देखिए आपका √2 और ये भी √2 है, तो लिख देंगे कि हाँ एपी है। क्या लिख देंगे कि हाँ एपी है, जो आपकी श्रेणी दी गई थी वो एपी है। और जब आपकी एपी है तो अगले 3 पदों को भी आप ज्ञात करेंगे। फर्स्ट पद यानी कि अगले 3 पदों में पहला पद आपका क्या होगा, जो अंत में लिखा था भैया 3 धन 3 √2, इसमें आपने सर्वांतर जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 धन 3 √2, उसमें √2 जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 धन 4 √2। एक और हम लोग याद कर ले भैया, क्या है, इस वाले में आपको फिर से √2 जोड़ देना है, तो 3 धन 4 √2 और फिर धन √2 क्या हो जाएगा 3 धन 5 √2, फिर अगला
3 धन 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा। कैसे? 3 धन 5 अंडर रूट 2 और फिर उसमें आप अंडर रूट 2 जोड़ेंगे तो 3 धन 6 अंडर रूट 2, यहाँ अंडर रूट 2, ये जो समांतर था उसी को जोड़ना है। तो आपका जो 5वां भाग है वो भी हल हो गया है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? भाई कमेंट करके जरूर बताइए।